कैलिब्रेशन, कैलिब्रेट का अगर आप तर्जमा करते हैं तो क्या करेंगे, वो गेज करना, पैमाना करना, नापना, वो इस तरह कर लेंगे, पाशकू करना हैं। पाशकू करना। और यहाँ पे क्या है, किसी शख्स की जिस्मानी हरकतों सकनात को देखते हुए उसकी कैफियत पहचानना जो ज़िंदगी के किसी वाक़या के साथ मुंसलिक हो। मसलन जब कोई शख्स किसी खौफनाक वाक़या को सोचता है तो सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है, ठीक है, कभी तारी हो जाती है, चेहरे पर घबराहट होती है। और इसके उलट अगर किसी खुशगवार वाक़या को सोचने से मुस्कुराहट आ जाती है, चेहरे के आसाब पुरसकून हो जाते हैं, सांस की रफ्तार नॉर्मल हो जाती है और कुछ लोग दानिस्ता तौर पर मिली जुली कैफियत बनाएंगे। प्रोफेसर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ, मिली जुली कैफियत बनाएंगे। वहाँ पे फिर आपका आर्ट है कि आपने कैसे पहचाना है। और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ ऑल दिस सेशन वो आर्ट आपकी जेब में होगा, ठीक है। अच्छा, अब कैफियत की परख करने के लिए सबा आप आ जाएंगी, एक एक्सरसाइज करनी है। आर यू रेडी फॉर दैट? नेक्स्ट में आएंगी, आप आ जाइए जाफरी। अब मैंने अपनी मर्जी से चूज़ करने हैं। ज़्यादा बेहतर होगा जो जिसके लिए ज़्यादा फिट है। ये भी लगा लीजिए। जी सर। आपने दो सिचुएशनें चूज़ करनी हैं। एक आपने प्लेजेंट चूज़ करनी है छोटी सी, और एक अनप्लेजेंट करनी है, डिस्टर्बिंग करनी है। दोनों को अलग-अलग चूज़ कर लें। अच्छा जी, आपको दो सिचुएशनें आपने चूज़ करनी है अपने पास्ट में से, एक प्लेजेंट और एक अनप्लेजेंट, ठीक है। और अगर वो शेयर करने वाली होंगी तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। प्लेजेंट क्या है? जब मेरा बेटा पैदा हुआ था और वो न्यूज़ मुझे पता लगी थी कि आपका बेटा पैदा हुआ है। गुड, चलें आंखें बंद कर लीजिएगा और ज़रा इस तरह सोचिएगा कि ये अभी अभी आपको न्यूज़ आ रही है, क्या टेलीफोन आया, किस अंदाज में सुनी, किस ज़रिए से सुनी, एंड नोटिस योर फीलिंग्स, और आपको कैसे लग रहा है एग्जैक्टली इस वक्त आप इस न्यूज़ को सुना है आपने। और जब आप इसको रिपीट कर चुकते हैं तो फिर आप ओपन योर आइज। आपने इसकी फिजियोलॉजी को नोट किया एनीबॉडी? अच्छा, अगर आपको टेलीफोन नंबर याद है अपना वैसे बैकवर्ड? याद नहीं है, मतलब कभी किया नहीं है मैंने उसको बैकवर्ड कभी। अच्छा, कभी किया नहीं है? हाँ। चलो फिर अगली दफ़ा कर लेंगे हम, कोई नहीं है। अब आप उस बैड सिचुएशन को लेके आइएगा जो आपके लिए बॉदरिंग है, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। ऐसे ये वाक़या अभी इस लम्हे हो रहे हैं, वही कुछ सुन रहे हैं जो सुना था, वही देख रहे हैं जो देखा था। जैसे इस वक्त इस लम्हे वो सिचुएशन हो रही है, उसी तरह वो आवाज़ें सुन रहे हैं जो आपको आवाज़ें मुमकिन है कि पिंच कर रही हों, पेन दे रही हों, बड़े ऐसे जैसे ये वाक़या अभी इस लम्हे हो रहा है। और आपको यू आर फीलिंग बैड, और आप इसको और ज़्यादा नहीं सोचना चाहते। देन ओपन योर आइज। कैसा लगा इसको सोचते हुए? एक बैड फीलिंग और एक ख़दशा इसको कहते हैं। वो मैं पहले बता देता हूँ। वो मुझे जब पता लगा, मुझे थायराइड्स का प्रॉब्लम हुआ और मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपको ना अब पूरी लाइफ जो है थायरॉक्सिन जो है वो रोज़ खानी है, और उससे पहले नाश्ते से पहले रोज़ खानी है। तो एक ये बैड फीलिंग थी कि ये किस तरह से मुझे अब
लाइफ टाइम जो है वो गोली रोज़ सुबह खानी हुआ करेगी। सो ये एक बैड फीलिंग थी जो कि है, और मतलब अब इसके ऊपर और भी काम करेंगे। जो चीज़ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, अगर इस वक्त आप नोट नहीं कर सके तो जब इसकी वीडियो अपलोड हो जाएगी तो फिर आप उसको देख लेंगे। इनके दोनों सूरतों में फेशियल एक्सप्रेशन, जब ये बेड को सोच रहे थे तो इस तरह सा हिल रहा था जैसे कि भाई इसको मज़ीद सोचना नहीं चाहते, और जब अंजाए फुल से तो इनके चेहरे के ऊपर स्माइल भी आ रही थी। नोट किया आपने? जी जी। ठीक है ना। ये है डिफरेंस कैफियत को परखने का, और ये आपने सीखना है। जब आप सीखेंगे तो दूसरे के ऊपर बेटर NLP अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गई, क्या हुआ, इसे कहते हैं कैलिब्रेट करना।